चला बोलता हाँ। सब बोलता चल बोलना स्टार्ट कर, बोलना स्टार्ट कर। बोलता अय्यूब को भी परेशान कर रहा था उसके भाई को। पूरे घर के लोगों को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। हाँ हाँ, हाँ बहनों को भी। बहना है क्या घर में? की शादी होंगे सबके? हाँ। और ये भैया कितने? तीनों भाइयों को परेशान कर रहा था। अरे बाप रे बाप, हाँ? अरे बाप रे जोर से बोल, बाप, अरे जबान से बोल। अरे बाप रे बाप, अरे नहीं भैया, इसको 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 इसको। अच्छा, इसके दोनों भाइयों को खाली, अय्यूब को और इसको, इसका क्या नाम है? मोहम्मद को परेशान कर रहा था। हाँ? बहुत ज्यादा परेशान। क्या तकलीफ डाला था मोहम्मद पे? हाँ? अरे उसको तो मारने का है, उसको मारने। अच्छा, कब? अम्मास में पुन्ना? कुत्ते को बहुत सताया। अच्छा, बहुत सताया, हमारे 12-15 आदमियों को मार दिया। अच्छा, कैसा मारा? कैसा मारा? और जोर से। छोड़ू क्या ना को छोड़ू? हाँ? छोड़ू क्या नहीं छोड़ू? हाँ? हाँ हाँ, और जोर से। बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। दूसरे थे। कौन नहीं थे? हम नहीं थे। हाँ? हम नहीं थे। क्यों आए उसके अंग में? दूसरे थे। कहाँ से आए थे? हाँ? कहाँ से आए थे? शमशान कब्रस्तान कहाँ से? हम नहीं थे। हाँ? हाँ? हम नहीं थे। लगा पूरी ताकत जोर से, और जोर से, और जोर से। अरे बाप रे। सवाल का जवाब देंगा नहीं देंगा? हाँ? देंगा क्या नहीं देंगा? हाँ? जोर से बोल। सवाल का जवाब देंगा नहीं देंगा? हाँ? सवाल का जवाब देंगा नहीं देंगा? अरे बाप रे बाप, देता नहीं देता? अरे बाप रे बाप, देता नहीं अरे देता? बाप रे, देते देते सब देते, पूरा चला देना, पूरा। सब देते, हाँ, चल, सब बोल। देते, सब देते, सब देते, हाँ। सब। कौन करा था इस पे जादू? इसके रिश्तेदार है, दोस्ताने के लोग हैं क्या? रिश्तेदार हैं, कौन है? नाम नहीं पूछा मैं, खाली जितना पूछा उतना बोल। अरे बाप रे, दोस्ताने के कारोबार के रिश्तेदार। अरे बाप रे, नहीं बोलते हो, वो नहीं बोलते, नहीं बोलना तो वो पड़ेगा। नहीं बोलते, बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो पूरा जला देते फिर। हाँ, नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, मर गए तो भी नहीं बोलते, हाँ? मर गए तो भी नहीं बोलते, क्यों? वजह? नहीं बोलते, नहीं बोलते, वजह नहीं वजह बोलते, नहीं बोलते, बोलना तो नहीं पड़ेगा, बोलते। बोलना तो पड़ेगा। अरे मरे भी तो नहीं बोलते, ठीक है, नहीं तो फिर बोलते, मारने की तैयारी करो इसको, जकड़ो तेजी के साथ में इसके हाथा काट के ले गए। नहीं बोलता क्या नहीं बोलता? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बोलना तो पड़ेगा, तेरे बाप को बोलना पड़ेगा। आवाज लगा, बोलता नहीं? बोलता 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 सब बोलता, सब बोलता। देखा ना, यहाँ किसकी दाल नहीं गलती है? अल्लाह कलाम की ताकत है। सब बोलता, चला। सब बोलता, हाँ। सब बोलता। चल बोलना स्टार्ट कर, बोलता, बोलना स्टार्ट कर। बोलता, सब बोलता। अय्यूब को भी परेशान कर रहा था उसके भाई को। पूरे घर के लोगों को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। हाँ? हाँ हाँ? हाँ, बहनों को भी। बहना है क्या घर में? की शादी होंगे सबके? हाँ।
और ये भैया कितने? तीनों भाइयों को परेशान कर रहा था। अरे बाप रे बाप। हाँ? अरे बाप रे जोर से बोल, अरे जबान से बोल। अरे बाप रे बाप। अरे नहीं भैया, इसको 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 इसको। अच्छा, इसके दोनों भाइयों को खाली, अयूब को और इसको, इसका क्या नाम है? मोहम्मद को परेशान कर रहा था। हाँ? बहुत ज्यादा परेशान। क्या तकलीफ डाला था मोहम्मद पे? मोहम्मद को क्या तकलीफ दे रहा था? हाँ? अरे उसको तो मारने का है, उसको मारने। अच्छा, कब? अम्मास में पुन्ना? कुत्ते ने हमारे को बहुत सताया। अच्छा, बहुत सताया, हमारे 12-15 आदमियों को मार दिया। अच्छा, कैसा मारा? कैसा मारा? हाँ? क्या करके मारा? अरे जल्दी सही से बोल, तो तुझे आजाद करूंगा मैं, जल्दी। हाँ, मोहम्मद ने क्या करके मारा तेरे 12-15 आदमियों को? हमला कर रहा हूँ। हमला कर रहा था। कुरान पढ़ के वो कुरान। अच्छा, कुरान से मार दिया। उसको तो मारे बगैर नहीं जाते, उसको मारे बगैर नहीं जाते। उन्हें हमारे 12 पुत्र साथी को मार। जाना तो पड़ता मेरे हुक्म से, अब सबको अब मेरे हुक्म पे चलेंगे तो सब लोग। आए कहाँ से थे? बहुत तकलीफ हुई हमको। 12-15 मरे तो। और ये इन्हें बुलाया था कि 12-15 को, क्या दूसरे ने भेजा था तुम्हारे को? हाँ? किसने भेजा था क्या इसके आंख पे जादू करके? क्या ये चीज मोहम्मद ने बुलाया था अमल करके तुम्हारे लोगों को? हाँ? इसको बीमार देख के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्हें भी मारने का। उसका भाई? उसको देख के इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। इन्हें कुत्ते ने पढ़ के बहुत तकलीफ दिया। इसके बाहर जाने के बाद उल्टे आऊंगे उसको ऑटोमेटिक, और दवा निकलेंगी वो। चल नालायक। हाँ, मोहम्मद पे जादू करे तो उसके ससुराल के लोग आते क्या? मायके के थे क्या? अब्बा खानदान के थे क्या? दोस्तान के थे? कौन थे? वो तो नहीं बोलते। हाँ? वो नहीं बोलते। वो तो नाम नहीं पूछा मैं, अभी बोलना तो पड़ता, नहीं तो बहुत बुरा वो नहीं मारूंगा, बोलते। बहुत बुरा मारूंगा, बहुत बुरा मार के पूरा खत्म होगा। हेलो, जल्दी बोलो कौन का? हाँ चल बोल, क्या पूछा मैं? खाली मैं अभी नाम नहीं पूछा, दूसरे चक्कर में पूछूंगा मैं सबके नाम। अभी सिर्फ इतना बोलना है कि तो हम मर जाते हैं। मैं मार देता ना, मैं छोड़ता नहीं ना, फिर मैं भी तो हूँ ना, बाप का राज चल रहा दुनिया में, उसे मनमान्या करने को नालायक हो। हाँ? जोर से पूरी ताकत लगा, शैतान की नस्ल से, जिन्नात की नस्ल से, क्या मरे वाले इंसान की बदरू है? क्या है? बयान कर जोर से। हाँ? क्या पूछा मैं? जवाब जल्दी। जिन्नात की नस्ल है कि खबीस की है कि मरे वाले बदरू है? क्या है? क्या है? हाँ? क्या है? जोर से ही चल, जल्दी। अभी इतना बोल, तुझे मौका दूंगा मैं, दूसरी चक्कर में सब याद करके आगे बयान कर रहा हूँ मुझे। चल हाँ जल्दी। 15 मारो के 50 मारो, तुम्हारा नाम नहीं तो बोलते। कितने मरे अभी तक? 15 मरे भी तो नाम नहीं बोला आज तक कहीं। नहीं बोलते। हाँ, यहाँ तो बोलना पड़ता। अभी यहाँ 2 बातें बोल के जाना है अभी, बोलते। कौन सी नस्ल से, और बाद में दूसरी चक्कर में आके सब बयान करना है। समझ में आया ना? समझ में आया क्या? अगली चक्कर में तो सब पूछेंगे मगर अभी ये बयान कर हमको। अगली चक्कर में क्या क्या याद करके आएंगे मालूम क्या? कौन डाले थे, कहाँ से आया था, किसने डाला था, कब मारने वाले, कित्तों को मारे, बही को कब मारने वाले, सब बातें बयान करेंगे बाल से बारीक। सुने आया क्या? जबान से बोलना अलग, हाँ या ना? हाँ बोल। अरे बाप रे, चलाओ जरा, जलाओ उसको तेजी से। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाँ बोल। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। जीत सकता मेरे से? अरे बाप रे, नहीं, जीत सकता? आज तक सबको हरा के आया ना, तो हम यहाँ नहीं जीत सकता। हाँ?
चल चल चल, मैं कल टाइम नहीं, जा जल्दी, मैं भेज रहा हूँ तेरे को। सुन के जा, दूसरी चक्कर में आएगा तो सब बयान करेगा। सुना क्या? जा, सबके नाम याद कर, क्या कौन डाले थे, कहाँ से आया था, कितनी क्या क्या दास्तान है। तो चल निकल। क्या नाम है इसका? मोहम्मद। ए मोहम्मद, ए उठ जरा, कैमरे को पकड़ घुमा के मेरी तरफ। हमारे सब नौकर आ गया ले घूमने को बाहर, नाला गधों के लिए। मोबाइल चला रहे, मोबाइल तक चलाने नहीं आ रहा। इधर ला मेरी तरफ, मेरा लेक्चर नहीं लेता क्या? हाँ वहाँ से टीन का बटन डालो जो लगे दीवार में, ये चालू कर। ये बाटलियां पकड़ो, और कैमरे वाले, तू कैमरा पकड़, कैमरे की ड्यूटी दी है ये। उस मुंह पान वर्तना आ गया कैमरा लेके। ये जो मामला है ये खुद ब खुद तो लगे वाले नहीं है। और आ गया, ये जो बलाएं हैं ये छोड़े वाले। अभी कौन छोड़ा था, कहाँ से आए थे, इनको कौन डाले थे, कब इसको मारने वाले, उससे सब बातें पूछेंगे। वो इंशाअल्लाह ताला आगे के तफसील में, आगे के राउंड में तफसील से बयान करेंगे। बाकी ये जो मामला है, ये जो हरकतें चल रहे दोनों भाइयों को, ये अभी जो कैमरा पकड़ा पीछे से बेचारे ने, उसको भी और ये इसको भी, दोनों को भी कराला था। तो इन्हें उसको दुआ, ये बच्चा उसको दुआ पड़ता था, पीछे वाले जो कैमरा पकड़ा बच्चे को। तो उसमें क्या होता था, उसके अंदर अभी कैसा है, हमारे सब गया गधे घोड़ों के जैसा लगे देखने को गया जो नाला सब काम छोड़ गया के। तो इस वास्ते बच्चे के साथ में कैमरा देना पड़ रहा। तो तुमको नहीं, मैं इधर दुनिया को बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड को। तो ये जो मामला, इसको मार पड़ना चालू हुआ, इसको पकड़ लिए यहाँ पर। और इन्हें आज तक किसी के सामने हाजिर होकर सवाल जवाब करा ही नहीं। यहाँ होंगे सवाल अभी जो भी इसको मार पड़ी, इसको पता चला है कितनी ताकत है। इंशाअल्लाह ताला अभी सरसरी मुताला कराया, बाद में तफसील में से बयान करूंगा कहाँ से आया था, क्या आया था, उसको सही तरीके से कमा। अब उसको उल्टी आना चाह रही, मगर मैंने उसको उल्टी को पढ़ के रुका दिया। अभी बाहर जाने के बाद उल्टी नहीं, अभी यहाँ पर कोई पन्निया पकड़ने कुछ नहीं है ना, उसको उल्टी। तो दवा भी निकलेंगी आगे उसकी, सब उल्टी में जुलाबों में सब निकल के खत्म होगा। और उसका ऐसा कहना था कि नहीं, उसको कुरान पढ़ के दम कर रहा था वो बच्चे को, तो इसके साथ यहाँ मर गए शैतान के बहुत सारे जो भी आए थे खुदा की कुदरत के तरफ से। तो इसलिए लोगों जिक्र अस्कार इबादत की रस्सी को पहले से ही मजबूती से थाम के रखो। तुम अगर ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार इबादत करेंगे तो तुम्हारे को ये सब वबाएं बलाओं से तुम महफूज रहेंगे। वरना एक बात याद रखना, इबादत की राह को छोड़ देंगे तो किसका कुछ नहीं जाएगा। गेहूं के साथ कीड़े का पिस जाते वैसे तुम पिस के गर्क और लाख हो जाएंगे लोगों, ये सब वबाओं में मुब्तला होकर। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं बार बार तुम लोगों को यही बोलता कि इबादत की रस्सी भी मजबूती से थामो। तुम पहले से अगर इबादत करते रहे तो तुमको कोई जहमत नहीं दे सकता। बाद में तुम इबादत करने जाएंगे तो फिर तुम ऐसे इसमें घिर जाने के बाद इबादत के नज़दीक नहीं जा सकते। और एक बात मेरी याद रखना, तुम लोगों मामूल बनाओ घर के अंदर, सूरह यासीन पढ़ो दिन निकलते, सूरज निकलने के बाद फजर के बाद में सूरह यासीन पढ़ो। कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा सूरज डूबे तक। और सूरज डूबने के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ो बाद नमाज मगरिब के, तो कसम खुदा की इज्जत और जलाल की अल्लाह तुम्हारी सुबह तक हिफाजत करेगा। अरे कौन है जो तुम्हारी नींद में तक हिफाजत करता? वही रब्बुल आलमीन। एक मामूली मकड़ी तुम्हारे नाक में कान में चली गई, या कीड़ा कोई भी तो तुमको मार दे सकता। ऐ इंसान तो इतना गाफिल और इतना भरबूस और इतना बे तरीके से सोता बयान नहीं कर सकता मैं, तो भी तेरी हिफाजत मेरा रब करता अल्लाह। और तू फिर उसकी क्या बोलते तो बंदगी नहीं करता, फिर तू बुत परस्तों में मुब्तला है, फिर तू शिर्क और बिद्दतों में मुब्तला है, बहुत सारी चीजों में। औलिया अल्लाह के दर पे जाना शिर्क नहीं होता, औलिया अल्लाह के पास में जाना बैठना शिर्क नहीं होता। अल्लाह ने तो फरमा दिया ना, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वहाँ अल्लाह बोलता मैं फरमा रहा हूँ, और जहाँ अल्लाह फरमा रहा हूँ वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। अल्लाह पहले बोलता जो मैंने कहा वो मेरे नबी ने कहे, और जो मेरे नबी ने कहे वो मैंने कहा। हदीस खुद्दूसी में, हदीस खुद्दूसी वो हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और हदीस खुद्दूसी वो जो डायरेक्ट अल्लाह फरमाता। अल्लाह फरमाता कि एक लम्हा अगर तुम अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे, एक लम्हा तो 60 साल की इबादत का सवाब दूंगा। तो बयान करो तुम लोगों, तुम औलिया अल्लाह के दर पे जाना की शिर्क है क्या? बुत परस्ती वालों के दर पे जाना शिर्क है, जादूगर के दर पे जाना शिर्क में शुमार होगा, अल्लाह वालों के दर पे जाना शिर्क में शुमार नहीं होता। वहाँ तुम्हारा दीन और ईमान और तेजी से मजबूत होता। तुमको क्या पता रहे, तुमने भी शरीयत ही नहीं पढ़े सही तरीके से। शरीयत है, मार्रिफत है, तरीक़त है। शरीयत, तरीक़त, मार्रिफत और हकीकत
तो तुम तो अभी शरीयत इतनी पढ़े, तो इतनी बातें तुम कहाँ से समझेंगे, सिर पे से चले जाएंगे ना पूरा, अभी तुम्हारी शरीयत ही सिर पे से जा रही। और दूसरी बात याद रखो, अपने आप को ढालो दीन हदीस और ईमान के अंदर। तुम ये सब बातों को ढालेंगे तो अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी हिफाजत करेगा ना मैदान में। अरे जी, और बाद में मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों को, लोगों को, सबको कि सूरह यासीन दिन निकलते ही पढ़ो, सूरज डूबने के बाद भी सूरह यासीन पढ़ो, एक मामूल बनाओ घर के अंदर का। तो बाबा तुम ऐसे तरीके से मामूल बनाएंगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया मामला रहेगा ना। हाँ, लोगो सुनो गौर से, घर के अंदर तालीम दिया करो दीन की थोड़ी बच्चों को। किसको, जब सूरह यासीन सुबह में पढ़ेंगे ना तो पूरी फैमिली को उठा के पढ़ के सुनाना, बेटा जिसको पढ़ने नहीं आता वो सुनो, और जिसको पढ़ने आता उन्हें पढ़ो साथ में लेकर। बच्चों को भी सिखाओ, तुम मर जाएंगे, तुम खबर के अंदर जाएंगे, और तुम्हारे बच्चे अगर गलत हरकत करेंगे तो तुमको भी अजाब होने वाला है। मैं तो समझ रहे होंगे, बड़ा अंदर जाके सुकून से सोएंगे। तुम कितने भी नेक रहेंगे, तुम्हारे बच्चों को तरबियत नहीं दी तो तुम पे फिर आजाब होगा। तो इसलिए बच्चों को भी तरबियत दो। और हाँ लोगों सुनो, यही बोल रहा था मैं कि एक हदीस, सिर्फ एक हदीस सुबह और एक हदीस शाम में बच्चों को पढ़ के सुनाया करो। सूरह यासीन पढ़ना होगा कि उसके बाद एक हदीस सुना दो, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 10, 7000, 5000, जो वाली हदीस सुनाना चाहते हो सुनाओ एक। तो इससे तुम अंदाजा लगाओ तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा सबका दीन कितना मजबूत होगा, तुमको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अब आज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हदीस, कोई सामान खरीद रहे बच्चों तो भाव ताव करके खरीदो, बगैर भाव ताव के सामान मत खरीद लो। ये हदीस मालूम है तुमको? नहीं मालूम है, मैं बताता। तो इसलिए ऐसे बाल से बारीक बातें तुम्हारे बच्चों को मालूम हो जाएंगे। भाव ताव करके खरीदो, बगैर भाव ताव के खरीदे तो गए गुने के अंदर होगा घमंड, और गए गुने के अंदर। तो सुन्नत तरीका है कोई भी चीज को खरीदने से पहले उसका भाव ताव करना। तो ऐसे एक एक हदीस सुनाते जाओ, एक एक हदीस सुबह में, एक हदीस शाम में, और सूरह यासीन सुबह में शाम में जब पढ़ेंगे, वैसे सूरह यासीन पढ़ना होगा कि बंद करने के बाद बोलना बेटे एक हदीस, सब लोग सुनो, घर के माँ बहन बेटे बच्चे सब के हदीस ऐसा ऐसा। तो जब तुम रोज हदीस का एक एक जखीरा सुबह में एक शाम में, यानी कि पर डे के तुम 2 हदीस सुना रहे हो तो महीने के 60 हदीस हो जा रहे हो, तो साल के कितने हो जा रहे हो तुम ही अंदाजा लगा लो। तो ये इससे तुम्हारे बच्चों के जहन में वो बातें बढ़ती जाएंगी, तो बहुत ज्यादा उनको दीन और हदीस से मजबूत रहेंगे वो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। एजुकेशन बच्चे को हासिल करा रहे, वो कौन बनेगा करोड़पति बोल के खेल आता, उसके अंदर देखे ना, उसके अंदर उन्हें पूछता, वो सामने बैठा हुआ इनका वो जो भी है सामने बैठा अमिताभ बच्चन, वो पूछता मुसलमान के लड़के को, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड, उसको पूछता उन्हें कि सवाल आता कि तुम्हारे में इनमें से कौन नबी नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, या और ऐसे 3 नबियों के नाम लेता है, ये नबी नहीं है, और चौथा नाम लेता उन्हें जिब्रील अमीन, क्या ये नबी नहीं है? तो उन्हें बोलता मुझे लाइफ लाइन लेने का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, बयान नहीं कर सकता। अरे कहाँ खबर में कैसा भरेंगे? तुझे ये नहीं पता कि जिब्रील अमीन नबी नहीं है, फरिश्ता है। अमिताभ बच्चन इतना दंग होकर उसके मुंह को देखता, देखो जरा तो। और वेल एजुकेटेड क्या मतलब का तेरा उतना एजुकेशन हासिल करे वाला? कहाँ फानी दुनिया का तूने, ये खत्म होने वाली दुनिया का एग्जाम हासिल कर लिया तूने सब, और जहाँ तेरे को लामहदूद रहना है वहाँ की तो तैयारी नहीं करा इंसान, फिर कैसा होगा तेरा? उसके माँ बाप का कैसा होगा? मेरे बच्चों को हमने वेल एजुकेटेड बनाओ, अच्छी बात है। साइंस, ये जितना भी साइंस है दुनिया में सब मुसलमानों की देन है, भिखारी दुनिया को। भिखारी दुनिया है, भिखारी दुनिया को मुसलमानों दिया पूरा साइंस, हर चीज की टेक्नोलॉजी मुसलमानों दिया। सारा बेसिक जो फादर ऑफ साइंस है उसके सारे रिकॉर्ड पढ़ो, उसके अंदर किसने बनाया था सबसे पहले मशीन, जाबिर बिन हय्यान। सबसे पहले ऑपरेशन किसने सिखाया था दुनिया को? सब मुसलमानों ने। कहाँ से 14 सदियों तक मुसलमानों ने राज करे साइंस के ऊपर। बाद में तुम्हारी नस्लें भूल के पड़ी, तो वो दीन को पकड़ के चलते थे, दीन हदीस कुरान मजबूती से। तो उनको पूरा साइंस उन्होंने जन्म दिया ना, साइंस को पैदा करे, एक से एक चीजें, एक से एक सब चीजें दुनिया को सिखाए। बाद में क्योंकि कुरान के अंदर पहले ही हर चीज बयान कर दिया ना अल्लाह ने, तो ये मैं क्या बयान करूँ? तुम पढ़ो तो तुमको पता चलेगा। तो ये सब बातें मैं तुमको इसलिए बताता, अगर मैं नहीं बोलूँ तो कौन बोलेगा? कितनी शर्म की बात है। वही शख्स के माँ बाप, वो जो बैठ के अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा था, और वो कैमरा चालू है क्या बंद हुआ? चालू है सर। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्हें जो खेल रहा था, तो कितनी शर्म की बात है। छोटे बच्चे को भी अगर पूछे कि बेटे इधर ये जिब्रील अमीन नबी है कि नहीं है, तो बोलेगा तो फरिश्ता है। वो सामने बैठे अमिताभ बच्चन को मालूम है कि जिब्रील अमीन नबी, उन्हें बोलता ना बाद में, अरे वो तो फरिश्ते ना, बोल तुम ऐसा कैसा बोल रहे, एंजल है ना, फिर तुम उनको नबी है बोल के तुमको ऐसा नहीं पता उन्होंने नहीं है बोलकर तुमने लाइफ लाइन लिया। तो कितना उसका दीन कच्चा है और दुनिया मजबूत है। क्या मतलब कि वैसी दुनिया फानी होने वाली। इंसान तुझे पता है कब तेरी रूह खींच दी जाएगी, कब तेरी सांस रुका दी जाएगी, कब तू चले जाएगा दुनिया से? पूछो कर दूसरी दुनिया में नहीं पता। हाँ अब भी जा सकता, 1 सेकंड में जा सकता है, या 10 साल के बाद जा सकता, 100 साल के बाद जा सकता। अल्लाह की मर्जी कब लिखा उसने तो उसको मालूम। तो इसलिए तुम ये भी तो तैयारी करो जाने की भी।
अभी दुनिया की तैयारी करके बैठ रहा बड़ा मजबूती से, दीन के सवाल करेगा तो इसका मतलब तू दीन से कितना कमजोर है, तेरे माँ बाप ने तुझे कितना कमजोर रखे। और वही तेरे माँ बाप तुझे रोज सुबह में एक बार सूरह यासीन, शाम में एक बार सूरह यासीन पढ़ के सुनाते थे और तू सुनता था, और बाद में एक हदीस शाम में, एक हदीस सुबह में सुनाते थे, तो तुझे पत्थर की लकीर बातें सब मालूम रहते थे। तो कितने भी दिन के जवाब आते थे, वहाँ सवाल आते थे, तू सब जवाब बासानी दे सकता था। अब तो जिब्रील अमीन वहां तू जवाब नहीं दे सका दुनिया के कंप्यूटर के सामने बैठ के, तो खबर के फरिश्तों के जवाब क्या देगा तू? हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता बोलेगा तू, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नब्बू का, हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। तुम्ही से बोल देना, इतने भयानक फरिश्ते उनको देख के इतना घबरा जाएगा। और याद रख इंसान, तुझे दिल दिया अल्लाह ने, तुझे रहम आ सकता किसी को मार बोले तो, मगर फरिश्तों को नहीं आ सकता अज़ाब। फरिश्तों को दिल नहीं दिया अल्लाह ने, सब दिया उनको मगर दिल नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें आज़ाब से रुक जाएंगे ना, फिर देने से दिल देता था तो खुदा की कुदरत। तो वो तू उम्मीद नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा किसी से मगफिरत की या बचने की या आखिरत की। इसलिए पहले से तैयारी कर दुनिया के, और अल्लाह के सामने तड़प तड़प के मांग, और ऐसा मामूल बनाओ लोगों, अपने बच्चों को दीन हदीस भी सिखाओ। तुमको ये कोई नुकसान नहीं होने वाला, दीन हदीस से उनकी दुनिया भी संवर जाएंगी, आखिरत भी, और तुम्हारा बुढ़ापे के रहबर भी बन जाएंगे वो। क्योंकि बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो तुमको मेरे पास में आते माँ बाप और आके क्या बोलते, हमारे बच्चे ने कमर में लाता डाल दिया, घर से हकाल दिया, बाहर बिठा दिया, कुछ करो हजरत, ठीक है चलो मैं कराऊंगी, मगर मैं तक पहुंच रहे, हर कोई तो मेरे तक नहीं पहुंच सकता ना। फिर तुम्हारे बच्चे वैसी तालीम हासिल करेंगे, तुम घर से बाहर हकालते, रोटी भी खाने देते, तुम भीख मांग के मर जाते रोड पे, तुम्हारे हुकूक अदा नहीं करते। तुम दीन हदीस शरीयत सीखेंगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कितना बड़ा भी बन जाएगा तो तुम्हारे सामने नजर नहीं उठा सकेगा, क्योंकि उसको अल्लाह और उसके रसूल का डर रहेगा ना। तुम्हारा इतना अदब करेंगे वो कि तुम उसको बुढ़ापे में, तुम उसको उन्हें जवान होने के बाद भी तुम उसको मारेंगे भी, थपड़ा भी तो ऐसे नीचे मुट्ठी करके मार देगा। ये है दीन और हदीस, ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून कायदा। इतनी तुम्हारी रिस्पेक्ट और अदब करेंगे, तुम्हारी दुनिया भी संवर देंगी, आखिरत भी संवर देंगी, उसकी भी दुनिया संवर देंगी, उसकी भी आखिरत संवर देगी। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से गाँव से आए थे? और ये मामला जो है, ये बला लगे वाली लोगों सुनो, ये ऐसी नहीं है आ और जा बोल दिए तो चले जाने वाली, ये कुछ तरीकों से अमला करके खिला के करके सब छोड़े वाले। तो पूरा लोग चिमका से लोहे पिसता अंदर की दवा उसको खींच खींच के बुलाते रहती। अब वो कैसे तरीके से जलाना है, कैसा काटना है, मैं बेहतर जानता हूँ, उस तरीके से बताऊंगा, अमल करो, अल्लाह के फजल से सब कट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कौन करा था उसका नाम यहाँ नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? एक शर्त है, तुम जिसका नाम निकला उससे लड़ने की नियत नहीं रखना। इन्नमल अमालु बिन्निय्याति, अगर तुम लड़ने की नियत रखेंगे तो फिर वो नाम सामने नहीं आएगा, खुद ब खुद निजाम चलता कुदरत की तरफ से। मैं कितनी भी ताकत लगा सामने नहीं आएगा, फिर नाम सामने एक बार भी नहीं आएगा। और एक बात, नाम 100% यहाँ नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? तुम मेरे ऊपर छोड़ो, उसको क्या सजा देना जिसका नाम निकला। इंसाफ की तलवार दो धारी रहती, समझ में आया ना? कैसी सजा देना वो हमारा। तुम सजा देने जाएंगे तो फिर नाम सामने ऑटोमेटिक खुद ब खुद नहीं आता, कुदरत का निजाम देता। मैं पूरी ताकत भी लगा दूंगा फिर नाम सामने नहीं आता। और बस इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, फितना रंगेज दौर चल रहा, अल्लाह से दुआ करो हमारे दीन की, हमारे ईमान की, हमारी इज्जत आबरू की, जानो माल की, हर चीज की हिफाजत कर रब्बुल आलमीन। कितना फितना रंगेज दौर चल रहा, मैं बयान नहीं कर सकता। अंतिम दौर के करीब में तुम लोगों, इसलिए बार बार याद रखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि इबादत के रस्सी को अभी से मजबूती से थाम लो और अल्लाह से दुआ करो बार बार। बाकी तुम्हारा कोई बचा नहीं सकता है दुनिया में। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा जहमत भी दी जा रही, तुम्हारा टारगेट भी बनाया जा रहा, और दूसरा तुम्हारे अंदर फितने भी इतने बढ़ गए वाले हैं फिरके, वो फितना रंगेज लोग तुम्हारा आके, तुम्हारे बाप दादा ने जो हदीस ने सुने वाली वैसे वैसी हदीस सुना के अपने तरफ खींचने करेंगे तुम्हारा, और वो झूठे मक्कार रहेंगे, तुम्हारा जानूम का दर बना देंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करो बचने के लिए। अल्लाह कहीं सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए।